साल 2014 एक डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत 60 रुपये 95 पैसे। साल 2019 एक डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की कीमत 72 रुपये 15 पैसे। और अब साल 2025 के जनवरी महीने में खबर आती है कि भारत का रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक भारत के रुपए की कीमत एक डॉलर के मुकाबले 86 रुपये पैसे हो गई है। आपकी गिरती इनकम के साथ साथ रुपया भी गिर रहा है। इसका सीधा असर यह होगा कि आपकी जेब पर बोझ और बढ़ जाएगा, बेशक से आपकी इनकम एक ही नंबर पर अटकी हो। आपकी इनकम का नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जो लोग आपको हफ्ते में 90 घंटे काम करने का प्रवचन दे रहे हैं। रुपए गिरने का असली मतलब क्या है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि अब भारत को दूसरे देशों से एक डॉलर की कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए 86 रुपये पैसे खर्च करने होंगे। डॉलर का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि दुनिया के देश यह जानने के लिए कि उनकी करेंसी की स्थिति क्या है, इसके लिए वह अपनी करेंसी की तुलना डॉलर से करते हैं। डॉलर से ही क्यों, इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी इस पर चर्चा करनी जरूरी है कि आखिर यह रुपया इतना गिर क्यों रहा है। कैसे भारत का रुपया गिरने के मामले में एशिया की सबसे खराब करेंसी की श्रेणी में आ गया है। क्यों हमें चीन से सीखने की जरूरत है सिर्फ यह कह देने भर से कि भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की बना देंगे। रुपए की गिरावट में इससे कोई कमी नहीं आएगी और न ही आम लोगों के जीवन में इससे कोई सुधार हो सकता है। इस वीडियो में रुपए के गिरने और इसका लोगों पर अब तक कितना बुरा असर पड़ा है, इस पर बात करेंगे। किसी देश का रुपया दुनिया की मार्केट में कितना गिरता है या मजबूत होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्केट में उसकी मांग कितनी है। यानी डिमांड होगी, रुपया मजबूत होता चला जाएगा, और यदि डिमांड कम हुई तो रुपया गिरता चला जाएगा। इसलिए कोई भी देश इन तरीकों पर ध्यान जरूर देता है कि उसकी करेंसी कैसे मजबूत हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम नहीं थे और गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि ऐसे ही करेंसी नहीं गिरती है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है बांग्लादेश और पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती है, लेकिन भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। पिछले 10 सालों में रुपया तेजी के साथ गिरता हुआ आ रहा है। 2014 से पहले की बात करें तो 2005 से लेकर 2014 तक भारत की करेंसी 43 रुपये 50 पैसे से गिरकर 60 रुपये 95 पैसे तक पहुंच गई। यानी मोटा मोटी देखें तो 17 रुपये की गिरावट देखी गई। 2014 से लेकर अंतिम डेटा आने तक भारत की करेंसी में लगभग 43 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। 2014 में एक डॉलर भारत के 43 रुपये 50 पैसे के बराबर था, जबकि मई 2024 तक एक डॉलर 86 रुपये पैसे पर आ गिरा। सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि भारत पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है। 2014 में भारत सरकार पर कुल कर्ज 461.9 बिलियन डॉलर था। अब 2024 के सितंबर महीने तक भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 2144.6 बिलियन डॉलर हो गया है। सरकार का एक पक्ष यह भी हो सकता है कि देश के विकास के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो 2144 बिलियन डॉलर का जो कर्जा है उससे आम आदमी की जेब पर कितना विकास हुआ है, उसकी सैलरी कितनी बड़ी है, खर्च करने की कैपेसिटी कितनी बड़ी है, सरकार को बताना चाहिए। महंगाई का एक ऊंचा स्तर बनाने और फिर उसके आधार पर कुछ दिनों
बाद यह कह देने से कि महंगाई पिछले डेटा की तुलना में काबू में है, इससे आम आदमी के खर्चे पर कोई भी पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता है। खाने पीने की चीजों पर अचानक से दाम बढ़ जाते हैं। 2024 के सितंबर महीने में खाने पीने की चीजों पर महंगाई 11.53% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 13.54% हो गई। यही महंगाई साल भर पहले 3.17% थी। एक समय था जब खाने पीने की चीजों पर महंगाई की दर 4% भी पहुंच जाया करती थी, तो एक आम आदमी की प्लेट में से चीजें कम हो जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि अब वो नहीं हो रहा है, अब भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फर्क अब यह है कि अब लोगों को महंगाई से कोई खास आपत्ति नहीं है। महंगाई के लोग इस कदर आदी हो चुके हैं कि अब लोगों को आदत पड़ गई है इसकी। शायद लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया है। जो सिलेंडर 400 रुपए में लेने के लिए लोगों के पसीने छूटते थे, अब 800 से 900 तक पहुंच गया है। लेकिन मजाल है कि कोई दिक्कत हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो महंगाई को लेकर बोलते हैं, वह यह भी नहीं कह सकते कि उसकी रसोई में जो सामान आता है वो महंगा हो गया है। क्योंकि प्याज महंगी हो जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि वह प्याज नहीं खाती हैं। That I appreciate that you managed getting onions from Egypt. I come from Maharashtra, which is the largest pool collector of onions. Why has the production gone down? But the onion prices, when they were rock bottom, is the time of duration you gave. Was that the reason that they did not get the rice remitter of Python? The MSP was not good. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। आपको रुपया गिरने के कई कारण बताए जाएंगे, जैसे कि कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्योंकि बढ़ोतरी हो गई इसलिए रुपया गिर रहा है, भारत का भंडार कम हो रहा है। रुपया गिरने के कई कारण होते हैं, हम ये मानते हैं। अब एक कारण यह भी है कि जितना हम आयात पर खर्च कर रहे हैं उतना निर्यात पर हम नहीं कमा पा रहे हैं। भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है। आयात ज्यादा होने से भारत को पिछले साल व्यापार घाटा 1,24,740 करोड़ रुपए का हुआ। यानी जितने रुपए बेचने से आए उससे ज्यादा पैसे दूसरे सामान खरीदने में लग गए हैं भारत के। इसके अलावा पिछले कुछ समय से डॉलर भी संघर्ष कर रहा है। ऐसे में डॉलर की कीमत गिरने से भारत को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि व्यापार घाटा भारत का काफी ज्यादा हो चुका है। डॉलर भारत की करेंसी के साथ अन्य देश की करेंसी को इसलिए भी प्रभावित करता है क्योंकि दुनिया में करीब 80% जो व्यापार होता है वह डॉलर से होता है। हर सामान के बनने में डॉलर का इस्तेमाल होता ही है। सीधे शब्दों में कहें तो आपके काम में आने वाली अधिकतर जितने भी सामान होते हैं, चीजें होती हैं, उनका संबंध किसी न किसी तरीके से डॉलर से जुड़ा हुआ होता है। आप सोचिए, पहले $1 की कीमत 60 रुपये 95 पैसे थी। अब 80 के पार जाने पर भी आपको यह बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। $1 की कीमत 86 रुपये के पार जाने के बाद चर्चा इसलिए हुई क्योंकि रुपये ने गिरने के मामले में अब तक का निचला स्तर हासिल कर लिया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाएगी कि 86 रुपये तक गिरने के बावजूद भी सरकार ने बड़ी बहादुरी से स्थिति को संभाला हुआ है। 86 रुपये के बराबर $1 को लक्ष्मण रेखा मान लिया जाएगा और जैसे ही $1.85 पहुंचा, सरकार ताली बजाकर आपको बताएगी कि उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यानी कहां कभी $1 43 रुपये के आसपास और बाद में 85 पर भी खुद को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। वक्त के साथ यह मानक और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। जैसे अब सरकार सिलेंडर के दामों में 10 रुपये कम कर देती है, तो हर तरफ अपने मीडिया साथी को आदेश देकर अपनी वाहवाही करवाने में कोई कमी नहीं करती है। यह आपका मजाक नहीं तो क्या है। आपको देशभक्ति का टॉनिक दिया जाएगा ताकि अगर आप सवाल पूछें या अपने हालातों को बयां करें तो आप पर ही सवाल खड़े किए जा सकें। रुपए के साथ जो भी हो रहा है उसके परिणाम आम लोगों के लिए तो कहीं से भी ठीक नहीं होने वाले हैं। दूसरी तरफ आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 10 जनवरी तक $625.87 बिलियन तक
रह गया है। यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की बिक्री के कारण हुई है, ताकि रुपए की गिरावट को जैसे तैसे करके रोका जा सके। हर राष्ट्रीय बैंक ऐसा करता है ताकि पूंजी के भाव को नियंत्रित किया जा सके। भारत के लिए एक और चिंता की बात यह है कि अक्टूबर 2024 के बाद से विदेशी निवेशकों द्वारा अब तक 1.43 लाख करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। ऐसी चीजों को आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा, नहीं तो आप सही दिशा में सोचना शुरू कर देंगे। ये उनके लिए सही नहीं है, उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए वे पूरी तैयारी करते हैं कि वो कैसे भी करके आपको मूल मुद्दों से भटकाएं। इसके लिए वे आपको उलझाने के लिए आपके दिमाग में उन चीजों को लेकर एक भ्रम पैदा करते हैं जहां व्यक्ति विवेक से नहीं बल्कि इमोशन के साथ चीजों को सोचे और समझे। मेरा नाम है गौरव और अभी तक आप देख रहे थे गौरव पाल यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगा एक नई मुद्दे के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।